इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट आज जायजा लेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला, चीफ जस्टिस का खुद नोटिस। 9 रुकनी बेंच तश्कील समाअत दोपहर 2 बजे होगी। दोनों सूबाई असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। अदालत उस्मा का एलामिया। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फ़ैसला किया है। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। जून 2024 तक तमाम पुरतायुश अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। हर तरह की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। तमाम वज़रा और मुशीर तनख्वाहों और मराद के बगैर काम करेंगे। लग्जरी गाड़ियां वापस लेने का ऐलान। काबीना अरकान अपने बिजली, गैस और फोन के बिल जेब से अदा करेंगे। वज़रा इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। मावरीन को साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल्स में क़याम और जून 2024 तक लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद। बिजली की बचत के लिए सरगर्मियों में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। अफसरों को सिर्फ एक प्लॉट अलॉट होगा। हुकूमती दावतों में सिंगल डिश का ऐलान। किफायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद फौरी होगा। सालाना 200 अरब की बचत मुतवक्के। हुकूमत का बड़े सरकारी घर बेचने का प्लान। वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान। सिफारिशात की रोशनी में सरकारी जमीनों को फरोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म या वज़रा तोशाखाना से $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा नहीं रख सकेंगे। रिकॉर्ड अवाम के सामने भी पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहिबान और वज़रा आला भी ऐसे ही फैसले करें। शहबाज शरीफ की अपील। IMF के साथ हमारे मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी और तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई हैं। सब्सिडीज बाज हमारी हैं, उनको IMF ने कम करवाया। उन्होंने कहा कि गरीब तबका उसको दें। 75 साल में मतवसत तबका है जो गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। हुकूमतों ने अखराजात में शाही उसमें इजाफे किए, का सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। IMF के साथ मुआहदे के बाद महंगाई बढ़ेगी। मॉनेटरी फंड की तमाम शराइत पूरी कर दें। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले चंद रोज में हो जाएगा। मॉनेटरी फंड ने सब्सिडी सिर्फ गरीबों तक महदूद करने की शर्त रखी है। आम आदमी को नताइज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब ने हमेशा कुर्बानी दी, अशराफिया ने अपना हक अदा नहीं किया। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान। लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क। इकॉनमी क्लास में सफर। 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी। दिन की रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल। सरकारी अफसरों के बड़े घर खत्म। सिर्फ एक प्लॉट की अलॉटमेंट और सरकारी तकरीबात में 1 डिश। वज़ीर आज़म ने कौमी किफायतशारी कमेटी की ज्यादा तर सिफारिशात अमल दरामद करा दी। काबीना का हजम 30 अरकान तक रखने। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 15% कटौती। नई भर्तियों पर पाबंदी। वजारतों की तादाद कम करने, पेंशन इस्लाहात और सरकारी इदारों की निजकारी जैसी सिफारिशात नजरअंदाज। माजी करीब में $300 अरब बाहर मौजूद होने का प्रोपेगेंडा किया गया। बाद में ये सब झूठ निकला। रकम की वापसी का दावेदार खुद रंगे हाथों पकड़ा गया।
हमने सवाल करने वाले अब तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ी को जवाब, इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारे करेंगे। सदर मुमलिकत का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते हैं ना, हम जेल में डाल देंगे। पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई मजीद बढ़ने का पैगाम, आवाम को तैयार रहने का कह दिया गया। मौजूदा हालात के जिम्मेदार लोग हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, बाहर रखा हुआ अपना पैसा वापस लाएं। कौम इनकलाब के लिए तैयार। जेल भरो तहरीक के आगाज पर घरों से निकलने वाले शहरियों के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का लाहौर से आगाज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हम्माद अजहर, मुराद राज ने गिरफ्तारी दे दी। आजम सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल और जुबैर न्यासी भी शामिल। तमाम रहनुमा पुलिस वैन में बैठ गए। खिलाड़ियों की CCPO ऑफिस आमद, नारेबाजी। कई कारकुन पुलिस की गाड़ी में सवार। मुतअद्दिद छत पर चढ़ गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तमाम अफराद खुद वैन पर सवार हुए। पुलिस का मौक़िफ़। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो इन्होंने पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चलाया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंटेनर से उतर कुर्सी CCPO ऑफिस की तरफ जा रहा था। पुलिस अफसर ने कहा आप गिरफ्तार हैं, मुज़ाहमत नहीं की, मालूम नहीं कहां मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। जेल भरो तहरीक के तहत तहरीक इंसाफ के 81 अफराद ने गिरफ्तारियां दी। पुलिस की पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट। तमाम अफराद कोट लखपत जेल मुंतकिल। स्पेशल बैरिकें खाली करा ली गईं। 3 MPO के तहत 1 माह तक जेल में रखा जा सकता है। लाहौर पुलिस की अनोखी हिकमत अमली। मॉल रोड पर PTI कारकुनों को कैदियों की गाड़ी में बैठने की ऑफर। जिसने गिरफ्तारी देनी है वो गाड़ी में बैठ जाए। अहलकारों की जानिब से ऐलान। जुबैर न्याजी को पकड़ने पर कारकुन मुश्तिल। पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। तुमने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन हो। और अब इसने कहा कि जी मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। पहले जो है वो घंटे में ही जो अवाम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है वो लोग बैठे हैं। 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है। ये जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है, जब वो बैठेंगे तो वो खुद जो है वो हमारे एतराज़ करने से पहले बेंच से अलहदा हो जाएंगे। इमरान ने फितना फसाद फैलाने में मसरूब। आवाम ने जेल भरो तहरीक मुस्तरद कर दी। PTI चेयरमैन इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं। अगर वो हमें दुश्मन समझते हैं तो फिर हम भी इन्हें दुश्मन समझते हैं। PTI ने अपने दौर में लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको अदालत बुला रही है, आपको FIA बुला रही है, आपको NAB बुला रही है, आपको अदारे बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जेल भरो तहरीक, किसकी आगाज जमानत से शुरू होती है। लीडर के तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है। जेल भरो तहरीक का जो मुजरिम है जिससे सवाल हो रहा है
वो बैठा हुआ है जमान पार्क के बंकर वन में, जमानत पार्क बनाकर उसको। ये कोई अवाम के लिए दर्द और अवाम के लिए तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जिस वक्त हालात बेहतर होते हैं एक तमाशे का ऐलान होता है। कोई भी जेल भरो तहरीक जमानत से शुरू नहीं होती। ये कैसी तहरीक है जिसका लीडर प्लस्तर बांधकर जमान पार्क में बैठा है। मुल्क में जब भी बेहतरी आने लगती है इमरान खान नया तमाशा लगा लेते हैं। अदालत, FIA और नैब की जानिब से तलबी के बावजूद ड्रामा रचाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, PTI मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की जिम्मेदार करार। जमान पार्क का नाम तब्दील करके जमानत पार्क रख देना चाहिए। एक तरफ ऐलान करते हैं हम जेल भरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतों के लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमें जमानत दे दें। कोई गिरफ्तार ना भी करने आ रहा हो तो खौफ इस लेवल का है और इतना शदीद खौफ है और डर है कि भरपूर कोशिश ये होती है कि गिरफ्तारी ना हो, जो मर्जी हो जाए गिरफ्तारी ना हो। ये तहरीक फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे चलनी है। अगर उस पे चलनी है तो हमें बता दें। इमरान खान पर जेल का खौफदारी, जमानतें लेने वाले जेलें नहीं भर सकते। आप जमान पाक का नाम बदल कर जमानत पाक रख लें। बहादुर हैं तो मुकदमात का सामना करें। इनकी जेल भरो तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रही है। अता तारड़ की तनकीद। जेल भरो तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के लिए है। आइन से खेलने वाले अपने लिए आर्टिकल 6 की राह हमवार कर रहे हैं। हुकूमत जान ले इंतखाबात करवा कर ही जान छूटेगी। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में कौम इमरान खान के साथ है। परवेज़ इलाही की गरज बरस। क्या इमरान खान ने खुद गिरफ्तारी पेश कर दी? डरपोक लीडर खुद जमानतों के लिए दरख्वास्तें दे रहा है। नौजवानों को सलाखों के पीछे भेजना चाहता है। इंतशार का मकसद बेयकीनी की सूरत हाल को बरकरार रखना है। शर्जील मेमन की तनकीद। चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को रकम इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्को है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 28 फरवरी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। RO और पोलिंग एजेंट्स को दिए गए फॉर्म्स में फर्क है। सोच समझ कर जवाब दें, झूठ बोलने पर नौकरी जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वार्निंग। गैर मुहज़्ज़िब रवैये पर AC और रंगीटान को मुअत्तल करने की हिदायत। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में 3 अफराद का कत्ल। लवाहिकीन का कोयटा में वजीर आला हाउस के करीब धरना जारी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर कत्ल का इल्जाम। पुलिस ने सूबाई वजीर को हिरासत में ले लिया। DIG ऑफिस कोयटा में तहकीकात। अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे ने निजी अकूबत खाने में कैद मुकवी बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। खान मोहम्मद की मुकवी बेटी बारखान वाले घर जबकि दीगर 4 बेटे कोयटा वाले घर में हैं। इनाम खेतरान का दावा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। अहले इलाका की जानिब से फोर्सेस को खिराज तहसीन।